कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा। यदि दो वस्तुएं भिन्न भिन्न विभव पर हैं और उन्हें किसी चालक तार द्वारा जोड़ दें तो धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। आवेश तब तक बहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के विभव बराबर नहीं हो जाते। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर आवेश का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में पदार्थ में धनात्मक आवेश गति नहीं करता है, केवल ऋणात्मक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो ही विद्युत धारा अर्थात धारा प्रवाह माना जाता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में किसी चालक में आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार और नोट करेंगे, किसी चालक में आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि Q आवेश t सेकेंड में बहता है तो विद्युत धारा I = Q/t। विद्युत धारा I = Q/t। अब हेडिंग होगा एम्पियर। यदि किसी चालक के किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश बहता है तो उस चालक में धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अर्थात विद्युत धारा की दिशा जैसा कि ऊपर बताया गया है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशील है, चालक में विद्युत धारा की दिशा उसमें इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत होती है। धारा की दिशा तथा इलेक्ट्रॉनों की दिशा की गति सदैव एक समान होती है। अब हेडिंग होगा विद्युत विभव। एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। माना Q धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य W/Q होगा। अतः उस बिंदु पर विद्युत विभव V = W/Q या W = V × Q। यदि W बराबर 1 जूल तथा Q = 1 कूलाम तो V = 1 वोल्ट अर्थात विभव 1 वोल्ट है। इस प्रकार इसे निरूपित करते हैं। अब अगला हेडिंग 1 वोल्ट क्या है। यदि 1 कूलाम धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम धनात्मक आवेश को ले जाने में कार्य 1 जूल करना पड़े तो उनके मध्य विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। विद्युत परिपथ। अगला हेडिंग है विद्युत परिपथ। किसी चालक में धारा अथवा आवेश तभी बहता है जब उसके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए उनके बीच सेल या बैटरी जोड़नी पड़ती है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड तथा एक द्रव पदार्थ होता है। इस द्रव पदार्थ अपघट्य में लगातार रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बना रहता है। एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें सेल, लैंप तथा एक एमीटर जुड़ा होता है। अब अगला हेडिंग ओम का नियम।
जॉर्ज साइमन ओम 1787 से 1854 ने किसी चालक में धारा I तथा उसके सिरों के विभवांतर V में संबंध स्थापित किया। इस संबंध को ही ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की डबल में लिखिएगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा उस चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। डबल बंद। अतः यह नियम तभी लागू होगा जब किसी चालक की लंबाई, परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ तथा उसका ताप नियत हो। अगला हेडिंग, चालक, ऐसा पदार्थ जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में जिसमें से होकर धारा आसानी से बह सकती है, चालक कहलाता है। जैसे धातु में आएंगे तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, पारा। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधों से बहने वाली धारा समान होती है, लेकिन अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है। किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। तुल्य प्रतिरोध सभी जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अर्थात R=R1 + R2 + R3 + R4 +। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, किंतु अलग अलग प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा अलग अलग होती है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, अर्थात 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4।